सदा भर देव सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हाँ यह बार बार है, यह बार बार विनय करता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी है, यह मान सभी भक्तों के हैं।
आरती अति पावन पुराण हरे कृष्ण मुखारबिंद से हम पिछले 4 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस है। भगवान राम जन्म, कृष्ण जन्म होगा। सभी लोग बड़े उत्साह से तैयारी करके आए हैं। जैसा कि प्रभु जी ने कहा था, खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आना, बड़े बड़े स्वाफा और पगड़ी धारण करके भक्ति लोग आए हैं। शुद्ध वैष्णवों से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण एक बहुत ही अपने आप में उत्कृष्ट वस्तु है। जहां तहां जिस किसी के मुख से इधर ध्यान दें, उधर नहीं देखें, मंच की ओर नहीं देखें। यह कथा जिसके लिए की जा रही है, थोड़ा सा उसके संबंध में 1 मिनट में ही मैं अपनी बात पूरी करूंगा, आप सुने। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीर्तन हम जहां तहां गलियों में, गांवों में, शहरों में, बड़ी नगरियों में हम सुनते रहते हैं, किंतु शुद्ध वैष्णवों के मुख से श्रवण करना बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। मैंने बताया था कि कर्मी, ज्ञानी और योगी भी आजकल भागवत करने लग गए हैं। वो जानते हैं कि बिना भागवत के, वैसे तो धारणा उनकी यह है कि ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है, किंतु जब आती है बात धन की, पैसे की, तो उनको झक मार करके भगवान के साकार रूप का वर्णन करना। भक्तों में से कोई एक राम भक्त हो पाता है और करोड़ों करोड़ों राम भक्तों में से एक शुद्ध कृष्ण भक्त हो पाता है। उन शुद्ध कृष्ण भक्त बनाने में प्रभु जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आपके साथ में घंटों दिन रात माथापच्ची करके आपको चेष्टा करते हैं कि आप एक सुंदर पात्र बन जाएं। वैष्णव मात्र गुरु होते हैं। हम प्रणाम करते हैं वैष्णवों को। वांछा कल्पतरु भैष्ट कृपा सिंधु भैवचो, वांछा कल्पतरु होते हैं। वैष्णव समस्त वांछाओं को पूरी कर सकते हैं, किंतु भक्त कभी कोई वांछा ही नहीं करता। वांछा हमारी पूरी हो सकती है। कृष्ण मंत्र होते होय संचार मोचन, कृष्ण नाम होते पाए कृष्ण प्रेम धन। कृष्ण के मंत्र में और कृष्ण के नाम में यही अंतर है। मंत्र जपने से हम संसार से हमारी मुक्ति हो सकती है, किंतु भगवान कृष्ण का नाम लेने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। मैं कल संकेत में बता रहा था, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, अदीक्षितम वरोरुकृतम सर्व निरसकम, अर्थात अदीक्षित होकर के हे सुंदरी, उसमें स्कंद पुराण में संबोधन कर रहे हैं कि सारे कृत्य जितने भी कर्म हैं, हमारे शुभ कर्म हैं, वो सब निरर्थक हो जाते हैं। अदीक्षित अर्थात दीक्षा के बिना, जिनकी जीवन में दीक्षा नहीं हुई है, गले में तुलसी कंठी नहीं पहनी है, सदगुरु का आश्रय ग्रहण नहीं किया है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में किए हुए सारे शुभ कर्म निरर्थक होते हैं। पशु योनि अवाप्नोति दीक्षा विरहित जनः, और उनका क्या होता है कि वह मरने के बाद में उनको पशु योनि प्राप्त होती है। हाँ, बिल्कुल निश्चित बात है, पुराणों में कोई बात गलत नहीं लिखी हुई है। जो व्यक्ति बिना दीक्षा के लिए ही मर जाते हैं, उनको पशु योनि प्राप्त होती है। अतः हमें
सदगुरु का आश्रय लेकर के। और गुरुदेव क्या करते हैं हमारे जीवन में, भगवान राधा गोविंद से संबंध स्थापित कराते हैं। जैसे विवाह में पुरोहित होता है ना, पंडित, वो वर कन्या का संबंध स्थापित कराता है, अग्नि की प्रतिमा लगवाता है, वह उस दिन से पति पत्नी कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु होते हैं, वह भगवान राधा कृष्ण से हमारा संबंध कराते हैं। बिना संबंध स्थापित किए हम कितना भी भजन करें स्वतंत्र रूप से, वह सब निष्फल होगा, निष्फल होगा। अतः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने, मैंने कल बताया था, वशिष्ठ जी से दीक्षा ली थी। और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने श्री भागुरी मुनि से दीक्षा ली थी, श्री भागुरी मुनि से। और प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पास से दीक्षा ली थी। अतः हमें ये सब समय चिंता करें कि हम ऐसे न मर जाएं, मरने से पहले हम जरूर भगवान का शुद्ध नाम ग्रहण करें, और शुद्ध नाम के लिए शुद्ध वैष्णव के पास जाकर के उनकी चरणा से ग्रहण करें। मैं आपके और प्रभु जी के बीच में कालक्षेप अधिक न करता हुआ मैं कथा के लिए निवेदन करूंगा प्रभु जी से, आप बड़े प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करें। हरे कृष्ण। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मे तया तरवो अभिनिवेदो, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राख बनेगी क्यों इसका अभिमान करे, विषयों को तू छोड़ के पगले, क्यों न हरि का गान करे, क्यों न हरि का गान करे हो, क्यों न हरि का गान करे।
तत्व में है मिलती, पांच तत्व में मिलती। प्रभु के भजन से दुनिया में प्राणी को भक्ति मिलती, प्राणी को भक्ति मिलती हो। सत्र बंधन दूर आत्मा क्यों नहीं इसका ज्ञान करे, ऋषियों को तू छोड़ के पगले क्यों न हरि का गान करे, क्यों न हरि का गान करे, क्यों न हरि का गान करे। अखियन बीच है दीपक जलता, सूरज चंद्र अंगार जले, अमृत बूंद टपकती निस दिन, शीतल मंद वायार चले, शीतल मंद वायार चले। अनहद गगन में बजता क्यों नहीं इसका गान करे, ऋषियों को तो छोड़ के पगले क्यों न हरि का गान करे, क्यों न हरि का गान करे, क्यों न हरि का गान करे। यह तन है सोने की नगरी, मन चंचल इसका राजा, मन चंचल इसका राजा। ओ विषयी जीव है चाकर इसका, अहंकार इसका बाजा, अहंकार इसका राजा। छोड़ जहर के, छोड़ जहर के इस प्याले को क्यों न हरि रस पान करे, ऋषियों को छोड़ के पगले क्यों न हरि का गान करे, क्यों न हरि का गान करे, क्यों न हरि का गान करे। तीरथ तू फिरता है, जब तक हवन सभी करता, बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के घट है सोना, मारा मारा है फिरता, मन के
गान करे, ध्यान करे, क्यों न हरि का ध्यान करे। मानस तन है वस्तु अमोलक, बिरता इसे गमाता क्यों, तेरी मेरी करता निस दिन, बिरता पाप कमाता क्यों, बिरथा पाप कमाता क्यों, बिरथा पाप कमाता क्यों। ओ सच बन के सोते जगते, क्यों न हरि का गान करे, विषयों को तू छोड़ के पगले, क्यों न हरि रस पान करे, क्यों न हरि रस पान करे, क्यों न हरि रस पान करे। सत्कर्मों की नाव बना ले, गुरु ज्ञान पतवार बना, गुरु ज्ञान पतवार बना, आत्मज्ञान का माझी कर ले, कृष्ण नाम जलधार बना, कृष्ण नाम जलधार बना। ओ भक्त दयाल हमसे कर ले, भक्त दयाल हमसे कर ले, क्यों न हरि का गान करे, विषयों को तो छोड़ के पगले, क्यों न हरि का गान करे, क्यों न हरि का गान करे, क्यों न हरि का गान करे। हे गोविंद उस पार लगा देना, गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। अभी तक निभाया है, आगे भी निभा देना, गोविंद मेरी नैया पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया पार लगा देना।
बचा लेना। गोविंद मेरी नैया पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया पार लगा देना। हे प्रभु देव में पुजारी, जो बात सत होवे सत करके दिखा देगा। गोविंद मेरी नैया पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। गोविंद मेरी नैया पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया पार लगा देना। अब मोर बन के मोहन नाचा करेंगे मन में, नाचा करेंगे वन में। तुम श्याम घटा बन कर बन बन में उठा करना। गोविंद मेरी नैया पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया पार लगा देना। बन करके हम पपीहा, बन करके हम पपीहा पी पी रटा करेंगे। रटा करेंगे हो। तुम स्वाति बन कर प्यासे पे दया करना।
नैया उस पार लगा देना। ओ जिंद मेरी नैया उस पार लगा देना। जग में तुम कोई निहारेंगे, कोई निहारेंगे। तुम दीप ज्योत बनकर नैनों में करना। जिंद मेरी नैया उस पार लगा देना। जिंद मेरी नैया उस पार लगा देना। जिंद मेरी नैया उस पार लगा देना। बोल गोविंद भगवान की। सवै वे मन कृष्ण पदारविंदयो वरचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरि मंदर मार्जनादिषु श्रुति चकारच्युतं सतकथुदये। श्रीमद्भागवतम पंचम दिवस अम्बरीश महाराज कथा। सवै वे मन कृष्ण पदारविंदयो वरचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। राज ऋषि भक्त अम्बरीश की ख्याति पूरे संसार में फैल गई। उनकी बराबरी करना चाहे तो वे महामूर्ख और पागल कहलाए, क्योंकि उनकी भक्ति को कोई नहीं जान सके। वे अपार है, उसको किसी प्रकार भी वर्णन भी नहीं किया जा सके। दुर्वासा ऋषि के समान किसी तपस्वी साधु को रोष नहीं सुनो गयो। भक्तों के साथ इस प्रकार बराबरी नहीं करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि बात बात में क्रोधित रह जाते हैं, परंतु क्रोधित है वे पर भी ऋषियन में उनको नाम हो। बहुत बड़े ऋषि है, कृष्ण के गुरु भी बने हैं। भक्तन के साथ कभी भी स्पर्धा बराबरी नहीं करे, क्योंकि भक्त कभी काई की बराबरी नहीं करे। भक्त तो जितना ऊपर उठे उतना ही झुके। ज्ञानी और वैरागी अहंकार में आवे, जा वृक्ष में फल लदे वो फल वृक्ष नीचे झुके। अम्बरीश गृहस्थी में इतने परम भक्त है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी भी उनकी बराबरी में नहीं आए। उत्तम शिक्षा को भी उन्होंने मानो अम्बरीश जी को अपराधी मानकर उनके ऊपर कुपित है गए। दुर्वासा ऋषि सिर की जटा खींचकर पृथ्वी पर पटक दी, वहां से भयंकर रूप वाली काल कृत्या शक्ति उत्पन्न करके और भक्त को भस्म करने की आज्ञा दी है।
परंतु भक्त बड़े धैर्यवान हो में, भयभीत नहीं भय, भक्त डरे नहीं, क्योंकि वाने कौन को आश्रय ले रखो है, जाके पास कोई जा नहीं सके। हजौरे मनुष्य नंदन नंदन अभय चरणार। कृष्ण राम और नारायण ही है जिनके पास जाए से जीव अभय प्राप्त करे। भटकते रहो दुनिया में, निर्भय नहीं बन पाओगे। लेकिन जितने नारायण कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के पास आते ही फिर उन्हें कहीं नहीं जानो। राजा अम्बरीश को भस्म करने की दुर्वासा जी ने सोची, परंतु भगवान को चक्रदर्शन, भगवान राज्य समेत राजा की रक्षा में सदा तत्पर है। जो भगवान विष्णु को भजन करे, विष्णु को सुदर्शन चक्र की सब समय रक्षा करे। जितने भी अस्त्र हैं उन सब के ऊपर है विष्णु को अस्त्र सुदर्शन। नाम क्या है? जो कुदर्शन को समाप्त करे और सुदर्शन लावे। उन्होंने दुख मानकर कालकट्टा की अग्नि को राख कर दिया सुदर्शन चक्र ने, और वे दुर्वासा की ओर चले। ब्राह्मण पर भारी संकट आ पड़ो। वैवस्वत मनु के पुत्र भय नाभाग, और नाभाग के भय महाभाग। नाभाग जी की, इन्हीं नाभाग जी के पुत्र भय परम भागवत अम्बरीश जी महाराज। वर्णन आयो है कि राज ऋषि नाभाग अपनी पत्नी के सहित दीर्घ काल तक पुत्र की कामना से भगवत प्रार्थना करते रहे। एक बार की बात है, दंपति रात्रि में शयन कर रहे, उसी समय भगवान ने प्रसन्न होकर कहो कि वे बोली कौन? प्रभु ने कहा ईश। यह सुनकर राज ऋषि दंपति तत्काल उठ बैठे, प्रभु के दर्शन किए। स्तुति करने के बाद वरदोन्मुख प्रभु से पुत्र को वर मांगो। भगवान अपने ही अंश से पुत्र होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। समय पर जब नाभाग के पुत्र हुआ तो नाम रखा गया अम्बरीश महाराज। बोलो अम्बरीश महाराज जय। कारण यह है कि दंपति ने भगवान के मुख से अम्ब और ईश ये दो शब्द सुने हैं। जो हमारे वहां को नाम रखो अम्बरीश। अम्बरीश जी को भगवान श्री कृष्ण में तथा उनके प्रेमी संत महात्मा में परम प्रेम हो। जितनी भी कथा हम सुनते आ रहे हैं ये बहुत अंश मात्र है भागवत, और जितने भी भक्तन को वर्णन आयो है वो सब आयो है नारायण भक्त। कृष्ण राम नारायण के भक्त ही परम गति को प्राप्त हुए। तो अम्बरीश महाराज भगवान के आशीर्वाद से भय, और नाम रखो अम्बरीश क्योंकि भगवान के मुख से ये शब्द निकले। संतन के मुख से, भगवान के मुख से ये शब्द निकले, उन शब्दन में कल्याण है जी। सबई मन कृष्ण पदार विंदयोर वचांसी बैकुंठ गुणान वर्णन। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणार विंद्र जुगल में, वाणी को भगवत गुणान वर्णन में, हाथन को हरि मंदिर मार्जन सेवन में, और अपने कानन को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखो। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में, अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलन पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में, और रसना जीवा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया हो। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते, और वे सिर से भगवान कृष्ण के चरण कमलन की वंदना किया करते हैं। राजा अम्बरीश ने समस्त भोग सामग्री भगवान की सेवा में समर्पित कर दी। भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम उनको प्राप्त हो। जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनन में निवास करे वही कल्याणकारी हो।
इतने बड़े राजा होने के बाद भी उनके अंदर कोई अभिमान नहीं है। राज्य को काम नौकरन से कराते और स्वयं भगवान को अपने हाथन से पूजन करते। और कलयुग के लोग क्या करें? मंदिर बनावे को शौक तो सभी को है, पैसा वाले भी मंदिर बनावे, परंतु सेवा उनसे नहीं होगी। वो मंदिर इसलिए बनाए, कोई आएगा तो कहेगा वाह बड़े भगवान के भक्त, तो इतना सुंदर मंदिर, परंतु सेवा ही नहीं करी तो वह मंदिर से क्या लाभ है? मंदिर देवालय बहुत बन रहे हैं कलयुग में। हनुमान जी 50-50 फुट के बनाए जा रहे हैं। 2 फुट के हनुमान जी की पूजा ना है रही, सीढ़ी लगा के हनुमान जी को पूजेंगे। हनुमान बाबा खड़े रहो, बरसात धूप में सिकते रहो, धूल मट्टी में सनते रहो, पर हम आपको बृहद आकार में देखना चाहिए। नई नई फैशन चल रही है, देवतान को कभी भी ऐसे नहीं खड़ो किया जाए। जिनको पूज रहे और उनको यहां तक खड़ो कर दियो, ये सब स्टाइल चल रही है, भक्ति नहीं है। ऐसे स्टैचू नेतान की बनावे को विधान है, क्योंकि वो लोग समाज के लिए है तो समाज में उनकी मूर्ति लगाई जाए। देवता, गुरु और भगवान की मूर्ति के ऊपर छत्र जरूर बताया गया है, जैसे कोई भी वैसी चीज वहां नहीं गिरे। एक बार श्री दुर्वासा जी ने मोबाइल श्री दुर्वासा जी ने तीर्थ राज प्रयाग में देख भैया हाँ मोबाइल फिर आई नीचे हो काई पे बंद कर दो मोबाइल मोबाइल बंद रखिए। में मकर संक्रांति के समय संत समाज के बीच नारद जी के मुखारबिंद से अमृत जी की बड़ी बड़ाई सुनी उन्होंने। देवऋषि नारद तो संवाददाता है ना, कोई भी भक्ति चर्चा कई भक्त को गुणगान तो नारायण नारायण कर तीनों लोकन में तुरंत संवाद पहुंचा दे। तो प्रयागराज में सभी संत महापुरुषों की जमात लगी और वहां में नारद जी ने कही कि भाई भक्त तो मैंने देखो तो अम्बरीश महाराज देखो। अम्बरीश जी श्री नारद जी के कृपा पात्र है। जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं सब नारद जी के कृपा पात्र बने हैं, परंतु संसार में नारद जी को लोग बदनाम करें। बोले जी नारद है लड़ाई करावे। बताओ नारद जी बेचारे ने कहां लड़ाई कराई है? उन्होंने तो अपनी बदनामी सहन करके तुम्हारो कल्याण किया है। लेकिन जगत में नारद जी जैसे देव ऋषि को बदनाम कर दिया तो ये जगत उल्टो है। श्रीमद् भागवत कथा में देव ऋषि नारद जी प्रधान माने गए हैं, जिन्होंने भक्ति को वचन दिया है कि तो को मैं घर घर में स्थापन करके रहूंगा। और भागवत भी हम सुन रहे हैं। और जब कोई लड़े तो बाकू नारद जी की उपमा दे में तू तो नारद जी आग लगावा। नारद जी ने आग लगाई है कि आपके जीवन को कल्याण करके अपने आप बदनामी सहन करिए। लेकिन संसार भागवत के विपरीत है। भागवत में संसार जा दिन बन जाएगा, बाद दिन तो सारे दुख या संसार से राम राज्य आ जाएगा। भागवत हम लोग सुन रहे हैं पर कर रहे हैं भागवत से विपरीत।
दुर्वासा जी को ऐसो लगो, जब इतने लोगन में संतन में जब अम्बरीश की महिमा सुनी, तो शिष्य होने के नाते उन्होंने सोची कि अपने शिष्य की बड़ाई मार रहे हैं नारद जी। सभी अपने अपने शिष्यन की बड़ाई करे हैं, राजा की तो इतनी बड़ाई कर रहे हैं और हम ऋषियन की कोई चर्चा भी नहीं कर रहे। बस वहां से उठकर चल दिए। परंतु आश्चर्य है, दुर्वासा जहां भी जाते वहीं महाराज अम्बरीश जी की प्रशंसा उनको सुनने को मिलती ही। तब तो दुर्वासा जी के मन में राजा की भक्ति को देखने की इच्छा जागृत है गई। फिर तो चल पड़े। उन दिनों महाराज अम्बरीश जी ने अपनी धर्मशिला पत्नी के सहित भगवान श्री कृष्ण को प्रशंसा के लिए 1 वर्ष द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत करवे को नियम लेकर विधि पूर्वक व्रत कियो है। या कथा में माता लोग विशेष ध्यान दें कि 1 वर्ष द्वादशी प्रधान एकादशी को व्रत किया, द्वादशी वेदी एकादशी। और संसार के ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, गृहस्थी को 10वीं विद्या एकादशी करनी चाहिए और त्यागी को द्वादशी विद्या। बोले भैया तुम जो पंडित जी बोलो ये कहां पे बात लिखी? ये पंडित पुराण में, ना भागवत में है और ना पद्म पुराण में है। यहाँ एकादशी को विस्तृत वर्णन है, लेकिन ये कलयुग के जो पंडित है ना, इनने तो माथो ही खराब कर रखो। सब बात उल्टी बतावे महाराज सीधे, और 24 घंटा घर परिवार में यही डोले झोलाए लेके। संत तो साल में 2 साल में कभी 1 दिन मिले, दिन भर यही मिले, और बस माता लोगों की खोपड़ियां घुमा दे। नहीं नहीं, अरे तू ये 10वीं कर रही है, द्वादशी विद्या नहीं करना चाहिए, 10वीं विद्या करो तुम लोग। द्वादशी वाली तो संत वैष्णव लोग करें, कैलेंडर में भी लिखे रहे स्मार्त और वैष्णव। स्मार्त जो विचार है वो कर्मकांडी और शुक्राचार्य जी को है, वैष्णव विचार बृहस्पति और भगवान विष्णु को है। और भागवत या को प्रमाण है, भागवत से ऊपर कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। द्वादशी प्रधान एकादशी गृहस्थी में अम्बरीश महाराज ने करी है। और ये लोग क्या कह रहे हैं? एकादशी तो विधवा को करनी चाहिए, सदवा को तो करनी ही नहीं चाहिए। अम्बरीश जी विधवाए के सदवाए? इन पंडितन के कान पकड़ के लाओ, जो ऐसे शब्द बोले ना, उनके कान पकड़ के लिए हमारा यहीं पे आश्रम है गौड़िया संकीर्तन भवन। जो भगवान के शास्त्र से विरोधी शब्द बोले, ऐसे प्राणी की या तो जीव काट ले और जा बाकू भगा दे अपने घर। अब उलट पुलट बोलकर दिमाग खराब कर रहे हैं पब्लिक को, और लोगों को सत मार्ग से भटकाकर विपरीत मार्ग में ले जाए। भागवत से बड़ा प्रमाण क्या मिल सके हमें? एकदम क्लियर लिखो वो भागवत में कि द्वादशी प्रधान एकादशी करवे से भगवान बड़े प्रसन्न हो, और 10वीं विद्या करवे से भगवान को कांटे की तरह लगे हैं। और या को और वर्णन चाहिए तो पद्म पुराण में आप लोग पढ़े। बस फिर तो चल पड़े। इन्होंने एकादशी व्रत को पालन किया। व्रत की समाप्ति पर कार्तिकी महीने में मधुपुरी में, मधुपुरी माने मथुरा में, अम्बरीश टीलो है ना मथुरा में, ये है आपको हालनगंज से आगे चक्र तीर्थ यो घाट है। चक्र तीर्थ घाट अम्बरीश जी भगवान को वहीं चक्र गिरो है, और वही के पास में अम्बरीश टीलो है। ये कथा अपने मथुरा की यही। तो मधुपुरी में निवास करते हुए नित्य यमुना स्नान कर, कार्तिकी महीने में मधुपुरी में निवास करते हुए नित्य यमुना स्नान कर भगवान श्री कृष्ण को महाअभिषेक पूर्वक पूजन करते, शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी को निर्जल व्रत करके विधि पूर्वक रात्रि में जागरण किया करते, प्रातः काल द्वादशी के दिन स्नान और पूजन करके ब्राह्मणन को भोजन कराकर दान मान से संतुष्ट कर स्वयं भी ब्राह्मणन की आज्ञा लेकर व्रत को पारण करने के लिए भोजन करने को बैठे ही है
कि श्राप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यन के सहित वहां पर पधारे हैं। अब यहां में कथा एक पारण की ओर आवे, जो कोई पंडित ना जाने। या मथुरा को तो जब ना जाने तो बाहर की का जानेंगे। कि एकादशी व्रत करके दूसरे दिन पारण को विधान भी है। ये केवल गौड़ीय संप्रदाय के कैलेंडर में ही लिखो रहे पारण को टाइम, बाकी और कहीं नहीं हो। और भागवत या को प्रमाण है। पारण आज एकादशी करी है तो कल पारण के अंदर वो व्रत खोलना पड़े, नहीं तो व्रत को फल खत्म है जाए। व्रत माने संकल्प, कोई चीज संकल्प ले रहे हो तो वो तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो आज हम व्रत कर रहे हैं, अन्न नहीं खाएंगे, तो एकादशी विद्या एकादशी में द्वादशी जब लग गई तो अन्न परित्याग कर दियो। लेकिन त्रयोदशी और द्वादशी टचुबा में अन्न खावे से व्रत खुले। मतलब है सूर्य उदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले के समय को ब्रह्म वेला बोलो जाए। हिंदू को दिन वही दिन से शुरू हो गए। सनातन लोगन को, हम लोगन को रात के 12 बजे से दूसरो दिन नहीं मानोगे। और सुबह ब्रह्म वेला, अगर आप 1 बजे अन्न खा लोगे तो एकादशी नष्ट नहीं होगी। क्योंकि हम लोगन की जो एकादशी है सुबह हमारी कोई भी तिथि सूर्य उदय में मानी गई है। सूर्य उदय है के 1 घंटा 36 मिनट पहले यदि वहां में एक क्षण के लिए भी एकादशमी टच है और फिर एकादशी है पूरे दिन, या जन्माष्टमी को व्रत है या रामनवमी को व्रत है, कोई भी तिथि में पहली तिथि टच नहीं होनी चाहिए, आगे की टच होनी चाहिए। अगर अष्टमी को व्रत कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी को तो वहां में सप्तमी टच नहीं होनी चाहिए। और दूसरे दिन यदि एक क्षण के लिए एकादशी लगी है और पूरे दिन द्वादशी है, वो व्रत उत्तम मानो गए। और ये शिव के वचन है पद्म पुराण में। लेकिन दुनिया वाले के अरे कल तो एकादशी है ही ना, अरे मैं एकादशी द्वादशी से नहीं, जहां में शास्त्र में जो विधान है वैसे करो। अपने मनमानी तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकार भविस्थित हो। भगवान ने गीता में बताई है कि जो भी कार्य करना है पहले शास्त्र देख के करो, नहीं तो तुम्हारा वो निष्फल जाएगा सब कुछ। तपस्या भी कर रहे हो, भूखे भी मर रहे हो और फल नहीं मिल रहा तो क्या फायदा। 100 रुपए की पद्म पुराण आवे गीता प्रेस से। अगर हमारे वचनन में आपको विश्वास नहीं है तो आप पद्म पुराण को खोलकर पढ़ें। पद्म पुराण में पूरा वर्णन है एकादशी। प्रमाण तस्मात् गीता में बिल्कुल क्लियर कही है, जब तक प्रमाण नहीं लोगे तो कलयुग में तो बस मार्ग सोई जाए जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजा। तो अम्बरीश महाराज को चरित्र भागवत में सबसे उत्तम मानो गए है। ऐसे अम्बरीश महाराज जी के पास में जब 10,000 शिष्यन को लेके दुर्वासा ऋषि पहुंचे हैं, राजा ने उठकर महर्षि को यथोचित सत्कार किया है और भोजन के लिए प्रार्थना करी। एकादशी व्रत निकल गए, द्वादशी में पारण करवे इस समय दुर्वासा जी पहुंचे। काय के लिए पहुंचे? भक्ति की परीक्षा देख वे कैसो भक्त देखे। बहुत हल्ला है जाको समाज में, शहर में। और भोजन के लिए प्रार्थना करी तो दुर्वासा जी ने स्वीकृति देकर आवश्यक कृत्य करने के लिए यमुना तट पर चले गए। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई। राजा की भई गति श्याप छछंदर केरी। राजा ने देखो ऋषि तो स्नान करवे गए हैं, पारण को समय एक घड़ी रह गए है, पारण नहीं करूं तो व्रत नष्ट हो गए। और ऋषि संत को निमंत्रण करके पहले खाऊं तो बड़ा भारी दोष लगे। आई भी साधु को जादिन भी घर में वैष्णव साधु ब्राह्मण भोजन करवे आवे तो बाकी पहले रसोई में कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए।
कोई भी अतिथि भी आवे तो नियम तो यही है, पहले अतिथि को खवावे, पीछे परिवार। परंतु कलयुग में क्या है, चारों परिवार खा लिया, फिर साधु लोग खाए। बोले हाँ आप लोगों ने खा लिया, संत लोग हाँ हमारा, हम तो सब खा पी कर निर्चु, अब आप विराजमान बचे कुचे के मालिक आप। बड़ो भारी दोष है, क्योंकि रसोई झूठी है कि आपने संतन को उच्चिष्ट हम खाएंगे या हमारा उच्चिष्ट संत लेंगे। पहले भगवान को प्रसाद निवेदन, और भगवान के बाद संत जब खामे, भगवान खामे तो प्रसाद और संत खामे तो महाप्रसाद बन जाए। तो बंगाली में एक नियम है, बंगाली में हाँ महाराज हम तो सभी भी, हम भी तो संत हैं, हम भी तो भजन करें। अमी वैष्णव तुम्ही वैष्णव और वैष्णव घरे, तीन वैष्णव थाकते कटेल खावो परे। बंगाली में एक चर्चा है कि भाई हम भी तो गुरु से दीक्षित हैं, हम भी तो भजन करें। हमारा एक तो मैं वैष्णव, एक मेरा बेटा वैष्णव, एक मेरी लुगाई वैष्णवी, हम तीन लोग था रहकर भी अब और संतन को खोज में कहां जाए। कटेल खाबो परे को मतलब है बंगाल में कटेल जब पक जाए तो वो आम से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगे, बहुत खामे वहां के लोग पकी हुई कटेल, और वहां में बहुत अधिक प्रोटीन हो। तो जब कटेल पक जाए तो अब्बा से रहो नहीं गए हो बंगाली बाबू से, तो लुगाई ने कही अरे भैया पहलो पेड़ से फल निकलो, संतन को पहले या भगवान को तो अपनी लुगाई से बोलो अमी वैष्णव तुम ही वैष्णव और वैष्णव बेटा मतलब घरे, तीन वैष्णव रहते हुए कटेल खावो। अरे तो कल युग में जाइए ब्राह्मण को नौतो दे दियो, सबरो घर खा पी के भाग गयो, ब्राह्मण आ रहे हैं और ब्राह्मण भी ऐसे सुबह 8 बजे से खाना शुरू कर दे। ब्राह्मण भोजन दोपहर के 12 बजे और 1 के बीच में बतायो ब्रह्म भोजन। गड़बड़ी तो सब जगह, अगर सत ब्राह्मण होगा तो पहली बात वो जहां तक जाएगा ही नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर दुर्वासा जी पहुंच गए और राजा चिंता में पड़ गए कि क्या करूं। इतने में ही उन्होंने सब संत महात्मान को एकत्रित किया। बोले महाराज दुर्वासा जी तो स्नान करवे गए हैं और मैंने उनको निमंत्रण किया है, फिर वो पारण को समय निकलो जा रहा है। तो अम्बरीश महाराज जी निर्जला व्रत करते हैं। निर्जला समझ रहे, दशमी के दिन एक दिन भोजन, निर्जला वारे के लिए दशमी की रात को नहीं भोजन नहीं बताया है, पहले से ही बाकू सफा करें पेट को। दशमी को शाम तक भोजन, रात्रि भोजन नहीं। एकादशी को फुल निर्जला, जल को ड्रॉप भी नहीं, कुल्ला भी नहीं, मंजन भी नहीं तो मंजन करते करते में ही पी जाएगा बेटा पानी। और द्वादशी में पारण के अंदर में समय के अंतर्गत पहले ब्रह्म भोजन करावे, बाकी बाद फिर पारण। पारण के अंदर सीधो तो सभी निकाले एकादशी में, क्योंकि ब्राह्मण साधु मिले नहीं, ये भी ठीक बात है। तो सीधो भी वह पारण के अंतर्गत निकालना चाहिए, बाकी पहले मंदिर में कहीं भेज दे और फिर भोजन करें और तुल चरणामृत से व्रत खोले। तो सभी ने कही, संत महापुरुषों ने कही कि महाराज आप तो निर्जला व्रत करो। अगर सुबह 5 बजे तो 5 बजे पारण तो करना ही पड़ेगा। नहीं, पारण के समय तो मंजन कर ही सके ना, एकादशी में निषेध, और वो भी निर्जला वाले के लिए। कलयुग में निर्जला व्रत नहीं बतायो, अन्नगत प्राण। तो अम्बरीश जी महाराज उस संतन ने बहुत सुंदर रास्ता बताओ। बोले महाराज आप तो निर्जला व्रत किए हो, तो निर्जला को मतलब है जहां में जल को परित्याग, तो जो परित्याग चीज करी जाए वहां बाकू ग्रहण करने से व्रत खुल जाए। बोलो आप भगवान को चरणामृत ले लो तो व्रत भी खुल गए और पारण भी है और खानो भी नहीं हुए।
क्योंकि ज्यादा निर्जला व्रत तो वादिन चरणामृत भी ना लेना चाहिए ठाकुर जी को, नहीं तो वो तो चरणामृत को ही लोटा भर के पी जाएगा कल जो आदमी। बोले को भाई चरणामृत तो है निर्जला में, तो बात तो एक है, जल काई भी करे चरणामृत को जल पियो या वैसे तो पेट तो तेना जल डाल ही लियो, या हमारे चरणामृत भी नहीं लेना चाहिए निर्जला एकादशी वाले। अम्बरीश जी ने कही ये बात बिल्कुल उत्तम है, तुरंत यो है चरणामृत पान कर लियो है और व्रत खुल गए। इतने में दुर्वासा जी आते ही और क्रोधित है पड़े, बिना बात बिना सिर पैर की लड़ाई, तेने हमको निमंत्रण दे के हमसे पहले पारण कर लियो। खूब अंट संट बकवे लगे और अपनी जटा से बाल उखाड़ के फेंको, वहां से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई और बोले अभी यह दुष्ट को अभी भस्म कर दे जला के। परंतु भूप रयो ठाड़ो, अम्बरीश जी तो चुपचाप खड़े हैं और ऋषि क्रोधित है कि अंट संट बक रहे हैं। राक्षसी जैसे ही निकली भक्त वत्सल भगवान सर होने गए, तुरंत सुदर्शन चक्र ने आके सबसे पहले वक्त भस्म किया है। न साधयति मां योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय त्यागो हिता भक्ति ममोर्जिता न साधयति मां योगो। जिस प्रकार मेरी दृढ़ भक्ति मुझे बस में करती है उस प्रकार मुझको योग ज्ञान और धर्म स्वाध्याय तप और त्याग बस में नहीं करती। ना हम विदित तपसा न दानेन न चेज्जया संख्यम विदो दृष्टम दृष्टवानसी मांग यथा। गीता में भगवान कह रहे हे अर्जुन, जैसा तुमने मुझको देखा है वैसा वेद तप दान यज्ञ आदि से मैं नहीं देखने में आता हूं। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार से मुझे देखा जाना, तुझे तत्व से जानना और मुझ में प्रवेश पाना संभव है। गीता भी यही कह रही है। अनन्य भक्ति, अनन्य को मतलब क्या है? ना अन्न अनन्य, कृष्ण को छोड़कर सपने में भी और काई को ध्यान नहीं करे, पूजा तो बहुत दूर की बात। पूजा तो बहुत दूर की बात है, सपने में भी कभी और को चिंतन आ गया तो समझ लो हमारी भक्ति गड़बड़ है। यह है अनन्य भक्ति। और जब ऐसी भक्ति हृदय में आ जाएगी तभी ठाकुर जी आके हृदय में विराजेंगे, जाके पहले नहीं। उन्हें जाने 10 खसम बना रखे बाकी पास में कैसे जाऊं। अपनी ब्रज भाषा में सीधो सीधो सुन लो, ना समझ में आए तो ये समझ में जल्दी आ जाए, खसम बारी बारी। शास्त्र की बात तो दिमाग में ना घुसे। जाके बाद दुर्वासा जी बस अब बस सुदर्शन ने क्या किया, वो दुर्वासा जी के पीछे लग गए और दुर्वासा जी को खदेड़वे लगे हैं। अब तो दुर्वासा जी बेहाल है गए। तो चढ़ो, बोलो गोविंद भगवान की जय। और तुरंत यू है अब तो दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गए। सभी लोगों ने ये भागवत में जरूर पढ़ो है प्रसंग। स्थानम मध्यम सविश्व में तद क्रीड़ा वशान द्विपराब्द संगये। दुर्वासा जी प्राण बचाने के लिए भागे हैं, पीछे पीछे चक्र भाग रहे हैं
और सीधे ब्रह्मा जी के पास में अपनी रक्षा के लिए विनती करिए, हे ब्रह्मा जी, ये सुदर्शन चक्र को जला के भस्म कर देगो, आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी क्या बोले? स्थानम मदियम स विश्वमेतत क्रीड़ावसाने विपराब्धशंगै भूभृंगमात्रेण संदिग्धक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। अब आप लोग हर प्रसंग में, हर श्लोक में ये बात आवे जो हम बोले, परंतु ये क्लियर स्पष्ट आज पहली बार सुन रहे हो, जो हमारे थोड़ा सुनने में अटपटो लग रहा हो। परंतु हम जो भी बोल रहे हैं वो भागवत से ही बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी नहीं बचा पाए दुर्वासा जी को, और ब्रह्मा जी कितने बड़े त्यागी संत हैं, और अम्बरीश जी एक गृहस्थी भक्त है, लेकिन कृष्ण भक्ति करवे वाले अम्बरीश को दुर्वासा जी बालवा को नहीं कर पाए। और ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ के कह रहे, स्थानम मध्यम स विश्वमेतत। हे दुर्वासा जी, जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी ये सृष्टि को, लीला को समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भूभृंग मात्र से ये सारो संसार और मेरो ये लोक भी लीन है जाएगा। तो भला उनके भक्त के द्रोही को उनके महाअस्त्र से बचावे में हम कैसे समर्थ है सके? बोलो अम्बरीश महाराज की। साफ साफ इनकार कर दी। अरे ये तो उनके भक्त हैं जिनकी एक पलक से हम जैसे ब्रह्मा कितने जन्म ले लें और कितने चले जाएं, तो मैं कैसे रक्षा कर सकता? अब तो दुर्वासा जी देखो क्या करूं, भागे भागे शिव जी के पास पहुंचे हैं। वयम नतात प्रवाम भूमनि अस्मिनम परयन्नये अपजीवकोसा भवन्ति कालेन भवन्ति हि दृशा सहस्रसो यत्र पयं भ्रमामा। शंकर जी के पास जब पहुंचे तो शंकर जी ने भी क्या वचन बोले हैं? दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधि भूत कोश, इस ब्रह्मांड के समानी अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा हो में और समय आने पर फिर उनको पतो भी नहीं चले, जिनमें हमारे जैसे हजारों शिवजी चक्कर काटते रहे में, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। तस्य विश्वेश्वर शयेदम शस्त्र दुर्वृष्टम हीना तमेव शरणम याई हरिस्ते संविद्याशयति। ये चक्र उन विश्वेश्वर शस्त्र है, ये हम लोगन के लिए असह्य है, तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारो मंगल करेंगे। हे दुर्वासा जी, जिन भक्त के चरणन में आपने अपराध किए है, आप उन्हीं भगवान की शरण में जाओ, जरूर आपको क्षमा करेंगे। भागे भागे दुर्वासा जी विष्णु के पास पहुंचे हैं। दुर्वासा जी भगवान के पास जब पहुंचे तो भगवान ने क्या कही है? भगवान ने कही कि दुर्वासा जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पराधीन हूं। भगवान आज कितनी अपनी भक्त वत्सलता दिखाई है, दिखाई नहीं है, वास्तविक उनमें है। उनने कही कि दुर्वासा जी, मैं तो पराधीन हूं, मैं क्या कर सकूं? सारो संसार मेरे अंदर है और मैं अपने भक्त के अंदर में विराजू। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम और गोविंद कहे न ममो वैष्णव पराण। भगवान कहां विराजे? भक्त के हृदय में। वैकुंठ में भी भगवान ने मना कर दी, ना हम बसामी वैकुंठे।
मेरा स्थान वैकुंठ में भी नहीं है, मेरे भक्त यहाँ प्रेम से जब मेरे लिए सब कुछ त्याग दे में, तो मैं भी उनके लिए सब त्याग के यहाँ तक कि अपनी लक्ष्मी को भी परित्याग करके भक्त के हृदय में वास। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान इन्हें ऐसी प्रेरणा, भगवत दासन की महिमा सुन रहे हैं भगवान से। कांता प्राणाधिका स्वन्नहि को अपि ततो अधिकः। लक्ष्मी भगवान को प्राण से भी अधिक प्रिय है, उनसे अधिक प्रिय कोई नहीं है, परंतु वह भी यदि भक्तन से द्वेष करे तो भगवान उन्हें भी अविलंब छोड़ देंगे, परंतु भक्त का परित्याग नहीं करें। अहं भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव ध्वजा साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी, मैं तो भक्तन के अधीन हूं, भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। हे ब्रह्मन, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं। मेरे भक्त मेरे आश्रय छोड़कर काई पे आशा नहीं रखी, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहूं और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को ही। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इलोक परलोक सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने को संकल्प मैं कैसे ले सकता। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को बस में कर लेवे, वैसे ही मेरे अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेवे। यहां पर आयो है कि स्त्री पुत्र गृह और गुरुजन। गुरुजन को मतलब यहां गुरु नहीं है, कहीं आप लोग सोच बैठोगे गुरु को भी परित्याग करके जो भगवान की शरण में जाए। यहां उन गुरुजन की बात है, माता पिता को गुरुजन में लिए गए। और एक गुरु वो है जो विष्णु के विद्वेषी हैं। जैसे कल राजा बलि ने शुक्राचार्य को त्याग दिया तो वाको अमंगल नहीं भयो, मंगल भयो। ऐसे ही जाने विष्णु भक्त विहीन गुरु बना रखे हैं, उन गुरुओं को यदि विष्णु के लिए त्यागे तो वाको मंगल हो, और विष्णु भक्त गुरु को त्यागे तो कभी भी वाको मंगल नहीं है। वैष्णव कौन है? जाके उपास्य भगवान विष्णु नारायण कृष्ण राम, और जाके इष्ट शिव जी हैं, काई के दुर्गा जी हैं, ये परम कल्याण नहीं कर सकते। ऐसे गुरुओं को भी परित्याग कर वैसे दोष नहीं लगे। अम्बरीश जी की भक्ति की चर्चा भगवान ने स्वयं अपने मुख से करी, और आपको मालूम है एक बार देवतान की सभा में चर्चा चली कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ो है। सभी कोई बोलो ब्रह्मा बड़ो है, काई ने के शिव बड़ो है, काई ने के विष्णु बड़ो है, लेकिन क्लियर नहीं भयो। बड़ो तो एक ही होगा, सभी थोड़ी बड़े है जाएंगे। प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, 10 थोड़ा ही, और 10 बन गए तो फिर वो प्रधान ना रहेगा, कॉमन प्रधानमंत्री बन गए फिर तो सभी घर घर में। भृगु जी की ये ड्यूटी लगाई कि आप पतो करके बताओ महाराज इन तीनों में कौन बड़ी है। भृगु जी भागे भागे सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए अपने पिता, और खड़े है गए खंभ की तरह, प्रणाम नहीं किए। ब्रह्मा जी कुपित है गए, अरे दुष्ट, तुम मेरो पुत्र है कर मुझको प्रणाम नहीं कियो, तू आके सीधो खड़ो है गए। भृगु जी वहां से चल दिए, शंकर जी के पास गए। शंकर जी भी उनके भाई है। शंकर जी के पास जैसे कि शंकर जी भाग के आए कि मेरे भाई भृगु जी आ रहे हैं, इन्हें गले लगाऊं, आगवानी करूं। भृगु ने खबरदार जब मुझको टच कियो, भूत प्रेतन को सरदार, शमशान में रहने वालों, मसान भस्म लपेटे शरीर में, अपवित्र।
अंट संट भृगु जी बोलने लगे। शंकर जी को क्रोध आ गया और त्रिशूल लेके मारवे दौड़े। भृगु जी तो पहले ही तैयार है, उन्हें तो क्रोध दिलावे के लिए ही बोल रहे हैं। इतने में फिर गए ब्रह्म विष्णु के पास, परीक्षा ले रहे हैं ना, टेस्टिंग कर रहे हैं। और विष्णु भगवान लेटे हुए तो आप देखो ना, तब सीधी लात घुमा के विष्णु की छाती पे दे मारी और विष्णु भगवान क्षमा मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो नाराज भये। शंकर जी को अंट संट दो शब्द बोले तो त्रिशूल लेकर दौड़ पड़े और विष्णु को डायरेक्ट लात मारी तो विष्णु क्षमा मांग रहे। बोले हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे द्वार पे पधारे तो नियम है नमो ब्रह्मंड देवताय गो ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण भगवान को स्वरूप बतायो है और मैंने आपकी आगवानी दरवाजे पे आके नहीं करी। कोई भी संत महापुरुष सम्मानित व्यक्ति आवे तो दरवाजे से ही वाकू अगवानी करके लानो चाहिए और जब जावे तो वाकू कुछ देर तक छोड़ के आनो, नहीं तो दोष लगे। पहले ये नियम हो। आजकल की पढ़ाई लिखाई ने तो जंगली बना दिया। कोई जान ऊपर ही खंभ की तरह बैठ जा रहे जा आयो का आए तो स्वागतम और जाए तो भीड़ कम। बस तो भगवान कह रहे ब्राह्मण देवता, आप मेरे दरवाजे पे आए, मैंने आपको स्वागत नहीं किया, आपने मुझको उचित दंड दिया है लात मार के। परंतु एक मन में कष्ट है, मेरी जो बच्चे स्थल वज्र के समान कठोर है कि आपके इतने कोमल चरणन में कहीं चोट तो नहीं आ गई। और भगवान उनके चरणन को दबा रहे। दुर्वासा जी पानी पानी है, भृगु जी पानी पानी है गए। ओहो वाह प्रभु, आपको ऐसा स्वभाव। लेकिन दुर्वासा भी तो ब्राह्मण है, लेकिन आज दुर्वासा जी जाके गिड़गिड़ा रहे तो भगवान देख भी ना रहे। और उन भृगु जी ने फिर देवतान की सभा में आके बताई कि भैया ब्रह्मा विष्णु महेश में तो विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है। लात मारवे पे भी क्षमा मांग रहे हैं कि क्षमा बड़े को चाहिए और छोटे को उत्पात। और कहा हरि को घट गयो जब भृगु मारी लात। और ठाकुर जी ने कहा आज के बाद हमेशा मैं अपनी छाती पे तुम्हारे चरण चिन्ह को धारण करूंगा। जितने भी गोपाल जी भगवान की मूर्ति आप लाओ तो वहां में भृगु पद चिन्ह बनो रहे हैं छाती पे। और पूरे संसार में विष्णु की महिमा प्रकाश करी दुर्वासा जी ने, भृगु जी ने। और आज क्या है है दुर्वासा जी जब पहुंचे हैं तो आज भगवान भूल गए ब्राह्मण कौन है। लात हनी भृगु हृदय में और हर कीनो सम्मान। अम्बरीश अपराध ते भगवत मुंह दे कान। तो यहां भगवान दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण से भी बड़ो मेरो भक्त है। अहम भक्त पराधीनो। रामचरितमानस में भी या को राम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि सब मम प्रिय मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। तिन में द्विज में श्रुतधारी तिन में निगम धर्म अनुसारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तिन में
प्रिय विज्ञानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तिन ते पुने मोहि प्रिय निज दासा जेहि गति मोर ना दूसरी आशा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम के अधिक राम कर दासा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम जी सब मम प्रिय मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाई। 84 लाख योनि में भगवान कह रहे हैं मुझको मनुष्य सबसे प्रिय। मनुष्य में भी श्रुतधारी और उनमें धर्म अनुसार निगम धर्म मानना, उनसे भी प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी और उनसे भी बड़े विज्ञानी। ज्ञान को लेके फिर वापस चले और उनसे भी मोहि प्रिय निज दासा। मेरो जो दास बन जाए जेही गति मोर न दूसरी आशा। एक बार नारद जी से भगवान ने पूछी, नारद संसार में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? नारद ने की भगवान पृथ्वी बड़ी है। बोले बट पृथ्वी बड़ी है। अरे पृथ्वी को तो शेषनाग ने अपने एक फन पे धारण कर रखो है, कौन बड़ो है? बोले हाँ प्रभु फिर तो शेषनाग बड़े हैं। बोले शेषनाग बड़े हैं? शेषनाग को तो शंकर जी ने अपनी भुजान में लपेट रखो है। बोले फिर तो शंकर जी बड़े हैं। बोले शंकर जी को तो रावण ने कैलाश पर्वत के सहित उठा लियो। बोले हाँ प्रभु फिर तो रावण बड़ो है। बोले रावण को तो बाली ने 6 महीना अपनी कोख में दबा के रखो। ओहो हाँ फिर तो बाली बड़ो है। बोले बाली को तो भगवान श्री राम ने एक बाण में ही खत्म कर दियो। हाँ प्रभु फिर तो राम बड़े हैं। और उन श्री राम को हनुमान ने अपने हृदय कंदरा में बंद कर रखो है। हाँ फिर तो हनुमान बड़े हैं। तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर। हनुमान जी ने अपने हृदय में राम सीता को, जिसमें सीता जी ने मणि की माला दी है, तो हनुमान जी तोड़ के देख रहे राम कहां है? विभीषण ने कही बंदर कहा जाने अतुर्क कुशवाहा, आप माता जी की माला को तोड़ रहे हो तो अनादर क्यों है? आपके शरीर में राम है? बोले नहीं होता तो मैं इतने दिन धारण कैसे करता हूँ यह शरीर? बोले दिखाओ। तुरंत बोलो हनुमंत लाल की जय। युगल सरकार के दर्शन कराए हनुमान जी ने अपने वक्ष स्थल में। हनुमान देवता नहीं है, शंकर जी देवता में नहीं आमे, ये भक्त है, राम भक्त हनुमान। देवता कौन है? जो यह सृष्टि को काम कर रहे हैं, जिन्हें भगवान से लेनो देनो नहीं, सृष्टि कार्य में लग रहे हैं। पवन देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, ये सब देवता हैं। लेकिन हनुमान देवता नहीं है। हनुमान तो भक्त है, और भक्त और देवता में फर्क है। भक्त वो है जो भगवान के चरणन को दास है, और देवता वो है जो संसार को काम कर रहे हैं, उनमें अभिमान आ जाए। कल वामन अवतार में देखो ना कि देवता बीच बीच में भगवान के चरणन में अपराध कर दे,
और जब विष्णु के चरणन में अपराध कर दे तभी जो है शुक्राचार्य और असुर इंद्रलोक पे चढ़ाई कर दिया, क्योंकि उनकी विष्णु के चरणन में अपराध करते ही उनको बल छीन है जाए, और बल के छीन रहते ही सूतल लोक में असुरन के गुरु रहे में शुक्राचार्य, और वो मौका देखते ही चढ़ाई कर दे। जा समय देवता ने विष्णु चरणन में अपराध किया है, विष्णु शक्ति इनकी खत्म, तुरंत देवलोक में राजा बलि ने अधिकार प्राप्त कर लिया हो अमरावती पर। देवतान को राजा इंद्र है, और इंद्र को 24 घंटा भगवान की चिंता ना है, भाई इंद्रासन ना चलो जाए मेरे। लेकिन हनुमान जी देवता नहीं है, हनुमान जी तो भक्त है। हनुमान जी को परिचय क्या है? मैं सेवक रघुपति पति मोरे। संसार में कोई भजन करे तो इंद्र बापू, इंद्र ये डर लग जाए मेरे इंद्रासन ना मांग ले, तो उर्वशी मेनकान को अप्सरान को स्वर्ग की इनको भेजा भाई भ्रष्ट कर दे। लेकिन हनुमान जी कोई राम भजन कर रहा होगा तो हनुमान जी को बुरा लगेगा? हनुमान जी तो नाचेंगे और आशीर्वाद देंगे, वाह खूब भजन कर राम जी को। पर आज को आदमी जाने ना देवता कौन है, भगवान कौन है, भक्त कौन है, त्रिपुंडधारी कौन है, और विष्णु तिलक वाले कौन है। सब गुण गोबर एक है, एक ही सीख लियो है आज के इंसान ने, सब एक ही। बात तो सही है तो एक ही, लेकिन एक कौन? कृष्ण। एते चांस्कलापन से कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकलम लोकम मृयंती युगे युगे। पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण। कृष्ण की कला कितनी है? 16। राम की कितनी है? 12.5। राम मर्यादा में बद रहे और कृष्ण काई में नहीं बद रहे। जैसे भक्त ने जा इच्छा से भगवान को पाया, प्रभु ने बाकी सबकी इच्छा पूर्ण कर, क्योंकि पूर्ण है ना। भागवत के अंदर राम की कथा है, लेकिन रामायण में कृष्ण कथा नहीं है। जो हमारे भागवत पूर्ण ग्रंथ है, 1 रुपया में 90 पैसा, 100 गिनती तक है, लेकिन 90 में 100 नहीं है। तो लाट हनी प्रभु हृदय में हर कीनो सन्मान, और अम्बरीश अपराध ते भगवत मुदे कान। भगवान ने की दुर्वासा जी कांटो यहां से लगे ना वहीं से निकले हैं। आपने मेरे चरण में थोड़ी अपराध किया, मेरे पास भागे भागे आए हो, और मेरे भक्त के चरणन में किया है। आप भक्त के पास जाओ, वो क्षमा कर देगा तो ये सुदर्शन चक्र अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। जा समय में 1 साल लग गए, और अम्बरीश जी 1 साल तक वहीं पे खड़े हैं। हाय हाय, मेरे कारण दुर्वासा जी को कितनों कष्ट उठाना पड़ा। माने भक्त को स्वभाव देखो कि वहां भी अम्बरीश को उनके प्रति दया आ रही है। और दुर्वासा जी आके जैसे ही चरणन में गिरे हैं दुर्वासा की, अम्बरीश की, तो अम्बरीश ने तुरंत उठा लिया। अरे अरे आप ये क्या कर रहे हो, हम तो गृहस्थी प्राणी हैं। भक्ति में गृहस्थी और त्यागी को कोई वो नहीं है। महाप्रभु जी ने कही, जय जन कृष्ण 4 वर्ण आश्रम यदि कृष्ण नाई भजे, शो शो कर्म करिया रो रवे ते मजे। जेई भजे से ही बड़ो, चाहे वो भगवान गृहस्थी है चाहे त्यागी है। जो भजन कर रहे हैं वो ही बड़ो है। जरूर तो त्यागी बन गए तो त्याग से थोड़ी भगवान मिला, और भजन नहीं है शरणागति हो। हमने देखो एकादशी में गृहस्थी लोग तो 1 टाइम भोजन करें, और आश्रमन में सुबह से ही खाना शुरू कर दें, खाए ही जा रहे हैं। और गृहस्थी के नहीं 1 टाइम खाना, बड़े नियम पालन कर रहे हैं, बड़े हिसाब से चले। और आजकल के आश्रमन में कोई नियम ना, खाली ज्ञान देवे को वो पटु है और करनी में नहीं है। और हमने देखिए गौड़ीय संप्रदाय छोड़कर जितने भी संत हैं, 4 संप्रदाय छोड़कर कहीं भी एकादशी को व्रत को नियम नहीं है। करो तो इच्छा, नहीं करो तो कोई बात नहीं। ये तुम्हारी इच्छा पे निर्भर है। गुरुजी ने कह दी हाँ इच्छा है तो कर लियो,
वैसे तो हमारे पास आवे के बाद तो कोई कुछ करवे की जरूरत ना है, हम तो कुछ सीधो ही यहाँ से ऐसा फेंकेंगे तो सीधो बैकुंठ जाएगा। कोई साधन भजन करने की जरूरत ना है। गुरुजी प्याज प्याज छोड़नी पड़ेगी, कौन ने की तो से मन चंगा तो कटौती में गंगा, कोई छोड़ने की जरूरत ना है, सब खा पी। अगर ये बाजार में नाम ले तो अपने बच्चन ने खा जाइए, अंडा खा, मुर्गी के अंडा खा सके तो अपने बच्चों को खा सके, सब है खा। मेरे यहाँ कोई ना, मेरे यहाँ तो सीधो बैकुंठ पहुंचाओ। अरे गुरु साधन बतावे वाले हैं, साधना तो मोहिए करनी पड़ेगी। गुरु मतलब रास्ता बतावे वाले। हमें यहाँ से दिल्ली जानो है तो कई पथिक से पूछो भैया दिल्ली को रास्ता, मानो ये रास्ता है, तो वो रास्ता बतावे वाले गुरु बन गए। लेकिन वो ये थोड़ी कि तू बैठ जा मैं तो दिल्ली में आकर मैं तो पहुंचा दूंगा। तो गुरु माने गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें रास्ता बता रहे हैं भजन को कि ऐसे भजन करो, लेकिन करना तो हमें ही पड़ेगा। और आजकल के गुरु क्या कहते, तो कुछ ना करना हम तो भव से पार कर देंगे, तू हमें खाली धन दिए जा, जितनो भी धन इकट्ठा कर लेगो तो उतनो ही बड़ो भक्त मेरो कहलाएगा। धन के पीछे मर रहे हैं। कलयुग में गृहस्थी को जितनी हाय ना है धन की, जितनी इन साधु संतन को हाय लगे। 24 घंटा खाली धन संग्रह, धन संग्रह। मंदिर इतने बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, ना हरि कथा है, ना सत्संग है, ना बस पब्लिक खड़ी कर दी मैदान में, हाँ भाई गुरु बना लो। गुरुजी नाम बोल रहे मंच से, दुर्गाय नमः, चंडाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः। अब आपको जो अच्छा लगे वो अपने आप ग्रहण कर लो इनमें। शिव जी के भक्तन ने शिवाय नमा ले लियो, दुर्गा जी के भक्तन में दुर्गाय नमा ले लियो, राम के भक्तन ने रामाय नमा ले लियो, कृष्ण भक्त सब रे बन गए। अब गुरु जी को ना मालूम जे कौन मेरे भक्त कौन सा कौन मंत्र जप रहा है, और ना शिष्य को मालूम है गुरु जी कौन सा मंत्र जपे। ऐसे गुरुवन के शिष्य जब हमारे पास आवे, महाराज जी कैसे भजन करें, हमने कितने गुरु कौन है, फलाने हैं, तो उनसे जाकर पूछ गुरु तेने क्यों बनाए। गुरु को मतलब है जो रास्ता दिखाए। महाराज उनके पास तो हम जा ही ना सके, तो मैंने कि फिर गुरु क्यों बनाए। बोले उनके पास तो वही जा सका जो 10-20 लाख को गट्ठा ले जाए संग में, हम तो महाराज मंच में भी ना चढ़ सके उनके, तो फिर गुरु कैसे बन गए तेरे। जाने शिष्य के मन की शंका ही दूर निवारण नहीं करी, तो वो शिष्य और गुरु को संबंध कैसे बने। दिमाग नाम की चीज नहीं, आज की जनता बिल्कुल मूर्ख है हम लोग। सच्चा कहे तुम्हारे लाठी, झूठा जगत बुलाए। तुलसीदास जी ने तो पहले ही कह दी कि कलयुग में क्या होगा। सच्चा कहेंगे तो लोग लाठी लेके मारेंगे, और झूठ मूठ उल्टी सीधी कथा सुना। और भागवत भी हम सुन रहे हैं।